सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जो कि काफी कटे से थे बिल्कुल नजदीक आ गए। लगता है दौड़गति एक ही चलूंगा। दरअसल ये बैंक्वेट हॉल प्रेरणा हमें ऐसे आई कि ये बैंक्वेट हॉल पहले से यहाँ चल रहा था, पर जीबी नगर में इस लेवल का बैंक्वेट हॉल था नहीं। तो यहाँ का जो लोकल क्राउड था वो ज़्यादा दूर जाता था बैंक्वेट और कोई इवेंट करने। तो हमने ये प्रयास किया कि क्यों ना इसे ये 3 स्टार या 4 स्टार एमिनिटी के हिसाब से बनाया जाए। तो हमने वो प्रयास किया है, आपके सामने है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बस सबको थैंक यू बोलूँगा कि सारे लोग आए और हम लोग को आशीर्वाद दिया सबने, और अपना बैंक्वेट सारे लोगों के काम आए कि लोगों को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े और मतलब नज़दीक में सबका काम हो जाए। सर बुक लॉन्च भी हुआ आज, उसके बारे में ये किताब का विमोचन हुआ और कई फिल्मों के भी मूर्त की तरह छोटे छोटे आयोजन हुए। 2 या 4 सत्य साईं बाबा हमारे बीच बहुत बड़े कलाकार अनूप जी आए, हम सबको आशीर्वाद दिया सत्य साईं के रूप में। तो हम सबको बहुत अच्छा लगा। एक हाल को अगर बुक करना रहे किसी को शादी ब्याह के लिए और कार्यक्रमों के लिए तो कैसा क्या उसका सुविधा है? नहीं, यहाँ हमारे हॉल का कार्यालय यहीं पर दूसरे मंजिल पर है, तो वहाँ से आकर लोग इसे सीधे बुक कर सकते हैं। और यहाँ नीचे हॉल होगा, ऊपर हम इसके 16 लाउंज बनाने जा रहे हैं, जो कि आजकल एक नई पीढ़ी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये 16 लाउंज का भी उद्घाटन आने वाले फरवरी महीने में हमने रखा है। तो इसके बारे में आप लोगों को सूचना जल्द से जल्द हम देंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। विशेष और जो लोग रखी गई है परिवार को मिल चुके हैं टेरेस में मुंबई के प्रसाद का अरेंजमेंट है कि बिना प्रसाद में कोई जाएगा नहीं। बार बार रिक्वेस्ट है परिवार की तरफ से, बनाया गया तो बिना प्रसाद में कोई जाएगा नहीं। और अब ये फिल्म 29 जनवरी को ऑल इंडिया रिलीज है, ऑल वर्ल्ड रिलीज है। इस फिल्म को देखिए और सामने कोई बातें जो बाबा के जीवन में है उन सब से आपको क्या शिक्षा मिलती है उसका राम मंदिर रोड से मनोज सिंह जी, मैं चाहूँगा हमारा छोटा भाई यहाँ पे उपस्थित है, माध्यम से आप सबके चैनल के माध्यम से बाबा के जीवन के संदेश सब तक पहुँचे और सब मनोज सिंह जी जो कर्म का सफर कर रहे हैं। हाँ जी समाज के नासिक में की कई जगह शूटिंग हुई
और बहुत ही सुंदर ढंग से ये फिल्म बनी है, जबकि शॉर्ट फिल्म में है कई आर्टिस्ट हैं जो आपको जाने बचाने जब आप देखेंगे मंच पे। हमारे डायरेक्टर विकी रानावत नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारे राइटर यहाँ पे हैं। राइटर हमारे सचिंद्र जी हमारे सामने हैं और प्रोड्यूसर हमारे बालकृष्ण श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। प्यार से ये काम किया है और मुझे विश्वास है कि ये सब बहुत सफलता प्राप्त करेगी ये फिल्म। सर, सत्य साईं बाबा का कैरेक्टर को आपने एकदम जिया है पर्दे पर, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों देखिए, ऐसा है कि मैं बाबा से सबसे पहले मिला था 55 साल पहले, 55 ईयर्स। तब से मैं उनके संपर्क हम सबके बीच में देखा है अच्छे पारिवारिक संबंध मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितनी कि आप आए। इसको निभा सकता था शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता था। पवार साहब, मेरे साहब, आपका स्वागत है, मेरा पहचान नहीं था, वैसे कि बाबा मुझे हो गया। छोटे बाबा कहते थे, तो मैं उनसे पूछता था छोटे बाबा क्यों कह रहे हो, तो वो कहते थे इसलिए कह रहा हूँ कि तुमको खुद ही पता लग जाएगा एक दिन क्यों कह रहा हूँ। तो देखिए आज पता लग जाएगा। सर, कोची के मौके पे आप 2 लाइन। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, समाज के वरिष्ठ समाज सेवी आदमी जो यहाँ पे साईं बाबा बोलो, यहाँ पे उपस्थित है, कृपया वो भी आए। साईं राम बोलो, साईं राम। ओके, मालिक सुरेंद्र प्रताप सिंह जी और उनके सभी परिवार वालों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आने वाले समय में अच्छा बिजनेस करें। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ खड़े रह के बैंक के। एक बार फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पर आए हैं करण जी और उनकी पूरी फैमिली को, कुणाल जी और उनकी पूरी फैमिली को इस शुभ मुहूर्त पर, शुभ अवसर पर अयोनी बैंकुट के मुहूर्त पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर आए, अपना पार्टी इवेंट्स वगैरह सेलिब्रेट करें, मैं जरूर लोगों से ये बोलूँगी। और आप सबकी शुभकामनाएं रहे। थैंक यू सो मच। यशस्विता से आगे सबको उपलब्ध होगा और आप भी, आपके लिए भी, आप दोनों के लिए, आप तीनों के लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने कुछ भोजपुरी फिल्म अच्छा देखा होगा और मैं फिल्में बनाती हूँ। मुझे यहाँ पे इनवाइट किए हैं कुणाल जी और उनकी पूरी टीम, तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये दुआ करूँगी कि ये लोग जो मकसद से ये हॉल ओपन किए हैं उनका मकसद पूरा का प्रोग्राम हाल में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे मित्र सुरेंद्र भाई और उनके दोस्त कुणाल और करण सिंह, ये दोनों 2 आंखें हैं और 2 अनमोल रतन हैं, कुणाल और करण सिंह। मैं कुणाल और करण सिंह, सुरेंद्र सिंह के परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुणाल सिंह व्यवसायिक जीवन में हैं, करण सिंह राजनीतिक जीवन में हैं। मैं दोनों बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर इनको इतनी ऊंचाई दे, इनके आगे हिमालय भी बना दिखे और निरंतर भगत करते रहें, समाज सेवा करते रहें। हाँ सर, क्या कहेंगे? आज बुक लॉन्चिंग हुई आपकी। आज 21 जनवरी है 2021, अच्छा दिन है। और आज के दिन जो इस लॉन्च जो हुआ, शुरू हुआ है, इसका जो उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मुझको आवेदन किया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ सबका और इनके जो ओनर्स हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो दिन दुनी रात चौकी तरक्की करें और अपने बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ आज मैंने, ये हमारी किताब है, इसका मैंने टाइटल है रखा है नज़रिया। ये किताब करीब 100 पेज की है। मैंने इसको हर दिन जैसे जैसे वक्त मिलता गया इसको मैं लिखता गया। बहुत सारी है, शायद इसके 2nd 3rd वॉल्यूम भी आएंगे। तो इसके अंदर हमने हमारा नज़रिया पेश किया है। वही मैं कह रहा हूँ कि इस बुक के अंदर मैंने जो चीज़ें लिखी है वो एक आम इंसान के लिए एक समझदारी, एक भाईचारगी और अपने वतन के लिए प्यार किस तरह से होना चाहिए, अपने ईश्वर को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को समझने के लिए अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए एक आम आदमी के लिए, जो नॉर्मली
पानी भी पीता है और सोता भी है। उसी तरह से आम जिंदगी में हमारे और क्या कार्य है उसको समझाने के लिए हमने इसका प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें हमने लिखी है इसके अंदर ये एक शिक्षा के तौर पे है, क्योंकि मुझे पता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप सिखाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं तो उसको टीचर सिखाते हैं, उसके बाद में उनको सिखाने के लिए कोई और जरिया बनता नहीं है और यही वजह से वो गलतियाँ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भाईचारगी पेश आ जाए, भाईचारगी किस तरह से होती है, ईश्वर को डर के इंसान कैसे जीता है। और जैसे कोरोना की महामारी से हम गुजर रहे थे पूरे साल, हमने सोचा कि इस महामारी को किस तरह से निपटा जाए, इस महामारी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो हमने सोचा कि एक ऐसी चीज़ें लिखी जाए ताकि जो इंसान को एक पॉजिटिविटी ले आए उनकी लाइफ में और उससे वो डरे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई है कोरोना से, वो डर से हुई है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी चीज़ होगी जो मैं अगर ये कर पाया, कुछ लोगों के अंदर, कुछ बच्चों में, बड़ों में, आने वाली पीढ़ी जो इसको समझे हम क्या चाहते हैं कि आने वाली इसके बाद में कई बीमारियाँ आ भी सकती हैं, तो उसको किस तरह से पॉजिटिविटी से सामना किया जाए उसके लिए हमने प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग अपने ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये सिर्फ किताब नहीं है, इसके अंदर हमारे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर है कि हमने अपनी जिंदगी को तरक्की करने के लिए किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने उसका कभी भी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि वो अपने देश से इतना प्यार करते थे। जब तक हमारे दिल के अंदर हमारे आपस के लिए, खुद के लिए प्यार नहीं होगा, हम किसी और के लिए प्यार कर नहीं पाएंगे। तो ये हमने प्रयास किया हुआ है और ये उसकी एक्चुअली प्रिफरेंस है। थैंक यू। तो एकदम सरल भाषा में ये बात कहूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं। हर समाज को रिस्पेक्ट करना हर समाज का कर्तव्य है और इसके लिए हम कहीं किसी को टारगेट करने का सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब मैं आपका हूँ तो आप हमारे बनते हो। हम लोगों को अपना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और एक ओनरशिप लेते हैं। हम हमारे देश के वासी हैं तो देश का हर आदमी हमारा भाई है, हर उसके अंदर जो रहने वाले हैं हमारे बहनें हैं, बच्चे हमारे बच्चे हैं, माँ बाप हमारे माँ बाप की नज़रिए से हम देखते हैं। तो ये सोच लाने के लिए, यही जो सर ने अभी पूछा, ये हमारे आम आदमी में बहुत जल्दी चीज़ चली जाती है कि अच्छा हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, हमारा एम क्या है। हमारा एम सिर्फ ये है कि इसमें एक अच्छा हम इंसान बन सकें और इंसानियत के नाते हम किसी दूसरे इंसान पर भरोसा कर सकें और अपने ईश्वर पर फेथ रखें। इसका कार्य यही है। थैंक यू। आज का कार्यक्रम काफ़ी बड़ा था, बहुत सारे कलाकार आए, सबने अपनी कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा बन गया, काफ़ी अच्छा हो गया। बस और क्या कहूँ, सब आए, वही बहुत बढ़िया बात हो गई। बहुत ही वार्म एनवायरनमेंट है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो बैंक्वेट हॉल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, पुणे जी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।